आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो 5 सवालों के बारे में, जिससे सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें कहा गया दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 313। 313 ये दिया हुआ दो क्रमागत संख्याओं का x और y, तो वर्गों का योग कहा तो स्क्वायर लगा दिया। आप सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं, तीनों में मिला के किसी एक को लेते हैं। सबसे पहले 12 और 13 को ले रहे हैं। 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर बराबर 313। अब 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस 13 का स्क्वायर 169 हो गया, बराबर 313 हो गया, बराबर 313। अब इनको जब दोनों को ऐड करेंगे ये होगा कितना? 313। एक मिनट जो दिखाई दे रहा है, 1 9 6 9 9 4 13 3 हासिल आवा 1 6 4 10 11 के हासिल आया 3 313 बराबर 313। इसमें जो संख्याएं निकल के आई वो कौन से? 13 12 और 13। इसमें 12 और 13 तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 12। इसका आंसर राइट हो गया 12। और इसमें एक बार आप बात और समझिए, जब दोनों संख्याओं का यहाँ गलत होता तो बराबर नहीं होता, एक तरह पे इधर 13 नहीं होता, इधर नहीं आता, ये गलत हो जाता। इसमें सबसे छोटी संख्या कह रहे हैं, तो ये हमारी जो संख्या निकल के 12 और 13, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा, सबसे छोटी संख्या 12। अब इसी तरह दूसरा प्रश्न सवाल करते हैं। इसमें कह रहा है यदि YELL को कोड 25 5 12 12 लिखा जाता है तो LENT का कोड क्या होगा? उसे देखो Y का YELL इसका क्या होगा? Y का होगा 25, E का 5, L का कितना होगा? L का जोड़ो 12 12 होगा, L का 12 और 12 हो गया। उसी तरह LENT इसका हो गया, L का कितना होगा? 12, L का हो गया 12, E का 5, N का कितना हो जाएगा? 14 और T का 20। तो ये हो गया हमारा। इसको देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो देखो L 12 51 420 LENT लेंट, तो इसका देखो ऑप्शन में कौन सा है? 12 500 14 21, ये गलत हो गया। 12 51 420 इसका होगा ऑप्शन नंबर 20 बी सही है। तो जैसे देखो इसमें क्या Y नंबर 5 पे है, ABCD का नंबर 25 नंबर पूरा Y आता है, E 5 नंबर पे आता है, L 12 पे आता है, L 12 पे। तो उसी तरह L 12 पे है, E 5 पे है, N 14 नंबर पे आता है ABCD के, और T 20 पे आता है। उसको ऑप्शन नंबर 20 में लिख दिया गया। अब तीसरा प्रश्न कहा गया भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? इसका होगा, ये हिस्ट्री का है, इसका होगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। इसका कनिंघम होगा। भारतीय अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर 3 का आंसर ए हो गया। अब इसी तरह इसको कहता है 75 + 25 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 1 इंटू 10। इसको कह रहा है स्थान बदल दिए जाएं, स्थान बदल दिए जाएं। जैसे इसमें क्या कहा गया है? 75 अब प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, 25 हो जाएगा ब्रैकेट 1। उसके बाद यहाँ इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा 5, यहाँ ब्रैकेट 1 ये गुणा में तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। अब 75 में से 25 गया तो ये 50 हो गया, डिवाइड ब्रैकेट 1 ये डिवाइड 5 हो गया, फिर ब्रैकेट 1 डिवाइड 10 हो गया।
5 का नाम 5, 5 नाम 50, 10 आ गया। तो 10 डिवाइडेड 10 बराबर 10, वहाँ से 10 गए बराबर 1 आ गया। इसका आंसर हो गया हमारा 1। ये आंसर हो गया 1 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना है? 1 आया। ये आंसर गलत है, तो सही कर दे इसको। ये आंसर गलत, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये ऐसा आंसर इतना हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसमें कहा गया 31, 38, 44, 51। इसके बाद ऑप्शन दिया तो 51 के बाद क्या आएगा? तो देखिए यहाँ 31 और 38 के बीच में कितना अंतर है, जोड़ लीजिए। 31 और 6, 31 7 38, तो यहाँ प्लस 7 हो रहा है, तो 7 हो रहा है। उसके बाद इसके बीच में अंतर देख लीजिए, यहाँ 6 हो रहा है, 6 हो रहा है ना, तो हाँ 6 हो रहा है। तो 44, 38 और 6, 44 हो गया। फिर यहाँ 7 जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दिए तो कितना, 6 7 51 हो गया। 51 में प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 57। तो हमारा 57 नंबर किस ऑप्शन में है? बी। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी, 57। ये हमारे इसी तरह 5 क्वेश्चन का बराबर आंसर आ गया। जो कम सही समझ में ना आया हो उसको आप बताइए, हम अगले नेक्स्ट वीडियो बना के आपको समझा देंगे।